لربط الحزام أدخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام. لفك الحزام ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن بعضهما. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبته على الأنف. मरबा भी देखा रब के करम का ये जलवा भी देखा तेरे करम की ये क्या बात मौला तेरे हरम की ये क्या बात मौला देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे मौला 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 काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु है के दुनिया देखूं सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्हिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा
अच्छा नहीं आया है। हाँ अच्छा मैं तो दी थी किसी को। अरे पहन ली फिर। चलो मेरी भी नजदीक है यार। क्या बोलते जब ले रहे मत नजर आ रहे ना, इन्हीं पत्थरों के दरमियान में वो गार मौजूद है जहाँ पे हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। इस जगह के इस मकाम का नाम है जबले सोर। इस पहाड़ के जो गार है उस गार का नाम है गार सोर। इसकी जो निस्बत है वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसा कि गाड़ी में बात हो रही थी कि जहाँ पे एक सुराख बच जाता है वहाँ पे हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पाँव के ये पहली हिजरत होती है मक्का से मदीना की तरफ। अगर आप इस कोई भी साथी इस गाड़ के ऊपर जाना चाहता है ना, इस पहाड़ के ऊपर जाना चाहता है, इस गाड़ के ऊपर जाना चाहता है, इसकी टाइमिंग सुन लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद या आप नमाज तहज्जुद अपने होटल के अंदर अदा करेंगे। यहाँ पे आए किसी भी टैक्सी वाले को बोलो कि आपने गाड़ी 100 के ऊपर जाना, ठीक है। जहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी ना, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पीछे से एक रास्ता निकलेगा, वो आपको पहाड़ के बिल्कुल करीब छोड़ के चला जाएगा। इसके ऊपर जाने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे चाहिए। इसके ऊपर जाने के लिए सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान होगा, कम से कम 3 घंटे इसके ऊपर जाने के लिए चाहिए। ये पहाड़ बहुत बड़ा है, इसके ऊपर जो गाड़ है ना वो गाड़ छोटी है। उस ऊपर हजूम की लाइन लगी होती है, उस गाड़ के अंदर एक ही वक्त में एक ही जिसम नफल अदा कर सकते हैं। आप नफल अदा के लिए कम से कम आपको 6 से 7 हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि हम हर अल्लाह के घर पे जाए, हम उम्रा करने के लिए जाए। यहाँ पे जाजी कराम, आज अगर आप यहाँ पे आए ना, आप अपने जहन में से एक बात को निकाल दीजिएगा। वो कौन सी बात है? हम अपने पैसों की ताकत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सोचे ना हम अपने पैसों की ताकत है या हम अपनी मर्जी से, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आते वही है जिनको यहाँ से बुलावा आता है। बीर बलाई यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे कोई बीर बलाई नहीं आता। ये जो शहर है ये नबियों का शहर है, ये रसूलों का शहर है, ये पैगंबरों का शहर है। जाजिएगा, यहाँ से दीन इस्लाम की इब्तिदा हुई है। यहाँ पे ना, जहाँ पे आज हम लोग मिले ना, इन्हीं मकामात पे, इन्हीं जगहों पे मेरे प्यारे आका के कदम मुबारक लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे नबी के कदमों का इसी जमीन ने बोसा लिया हुआ है। जिस जगह पे, जिस रोड पे आप चलते हैं, अगर आपने तो कोई भी अपने अजीजों कारिब को, दोस्त को, बेटा बेटी को यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहता है ना, यहाँ पे एक मेरिट होता है। अगर आप उस मेरिट के ऊपर पूरा उतरोगे, आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री तालीम, फ्री खाना, फ्री रहायश दी जाती है। और इसके अलावा 800 रियाल महीना वजीफा भी स्टूडेंट को दिया जाता है। 800 रियाल पॉकेट मनी भी स्टूडेंट को दी जाती है, ताकि उसको किसी किस्म की माली परेशानी, रहने सहने की परेशानी ना सामना करना पड़े। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट दीन की तालीम हासिल करके अपने ममालिक को वापस लौटते, नंबर 1 पे इंडोनेशिया के, नंबर 2 पे इंडिया के, भारत के लोग यहाँ से दीन की तालीम हासिल करके अपने ममालिक को वापस लौटते और दीन की खिदमत करते हैं। ये कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ रास्ते में आ रही है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर। आप अपने सीधे हाथ पे देखिएगा, आपको सामने लोहे के जंगले लगे नजर आना शुरू हो जाए। लोहे के जंगले लगे नजर आ रहे मेरे भाई,
बोलेगा भाई जिनको नजर आ रहे ना, ये जो लोहे के जंगले लगे हुए नजर आ रहे हैं ना, इसके पीछे ये जो मैदान है, ये सारे का सारा मैदान अरफात है। जाजी का मैदान अरफात ये वो जगह, ये वो मकाम है जहाँ पे जब हम मरने के बाद जो पैदा नहीं चल सकते, ठीक है। 11 तो आपके होगी, वो उधर छांव में बैठा, उधर छांव में। हां आते हुए आपको उधर से नहीं, हां बैठ गई मेरा छांव बहुत आपके सांस ऐसी फूल वाले लिए हम सलसा तकरीबन 4 से 5 घंटे हाथ उठा के दुआ की थी। इस पहाड़ के एक दामन में खड़े हो गए, दामन में खड़े हो के किसी जगह पे खड़े होकर आपसे सब यहाँ पे दुआ की थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की अल्लाह पाक ने जो दोनों की तौबा कबूल की थी, वो भी इसी जगह पे कबूल की थी। ये जो ऊपर आपको सफेद कलर का मीनार जो गुंबद बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये एक मुकद्दस नहीं है। ये खिलाफत उस्मानिया में तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाया गया था कि इसको मत चूमे चाहते, इसको मत सजदा करें। ये जबल रहमत का पहाड़ है, ठीक है। अगर किसी खवातीन ने लगता एक वक्त मुकर्रर है कि उस वक्त इस मैदान को छोड़ना है, हमें मुज़दलिफ़ा पहुँचना है। और यहाँ सिर्फ कुछ नहीं, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना है। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी के एक शहज़ादे आए और उन्होंने देखा यहाँ का मंज़र कि लोग हंसी तफरी में लगे हैं, खाना खाने में लगे हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया है, मेरे मौला ये तो तेरी बख्शिश का दिन है, मग़फ़िरत का दिन है, यहाँ रोने का मकाम है, गिड़गिड़ाने का मकाम है, लेकिन ये तेरे बंदे तो खाने पीने में लगे हैं, तो उन्हें कैसे माफ़ करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने इल्हाम होता है कि जब मेरी रहमतों का नुज़ूल होता है तो सब पे यकसा होता है। और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हुई तो लोगों के गुनाह धुल धुल कर एक पानी की तरीके से बह रहे थे। यहाँ के बारे में यहाँ तक आया, अल्लाह ताला गुनाह कबीरा तक माफ़ करता है जो कहीं माफ़ नहीं होते हैं। तो ये बहुत मुक़द्दस मकाम है। हमें आपको चाहिए कि हम यहाँ दुआ करें अल्लाह ताला के 9 ज़िलहिज्जा का दिन हमें यहाँ दिखाए। हर मोमिन की उस किस्मत है कि अल्लाह ताला उसे हज की सआदत नसीब करे, समझे। और इंसान जब हज कर लेता है तो गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। तो हम लोग दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करे। थोड़ी सी साथ ना तारीख शेख ने बताई है, इसकी थोड़ी तारीख ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम बता चुके थे बस वाले ना, तो यहाँ एक तौबा कबूल हुई थी। और दूसरा 9 ज़िलहज्जा के दिन जवाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के दामन में, ऊपर नहीं यहाँ दामन में आपने वकूफ़ किया था, सही है। और अल्लाह ताला से दुआ की थी, किबला रुख होकर यहाँ पर वकूफ़ किया था। और आपने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया करते हुए जाइएगा। यह है मस्जिद खैर। जाजी कराम मस्जिद खैर से 30 से 35 कदम आगे चलेगा। आपको मेरे हाथ के बिल्कुल सामने 3 सीमेंट के पुल बने हुए नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर अंधेरा मौजूद है। उनके ऊपर एक बड़ी साइज पैगले की छतरी तंबू लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 सीमेंट के पुलों के ऊपर जो बड़ी साइज पैगले की छतरी तंबू लगे हुए नजर आ रहे हैं, मेरा भाई सफेद कलर नजर आ रहे हैं ना, बोलिएगा नजर आ रहे हैं ना। तो उसके नीचे शैतान को सामने शैतान जमरा, जहाँ पर तमाम जाजी ज्ञान 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को जो शैतान जमरा को पत्थर के गिर मारे जाते, जो 3 सीमेंट के पुलों के ऊपर एक बड़ी सारी सफेद कलर की छतरी तंबू, उसके नीचे शैतान जमरा मौजूद है, जहाँ पे तमाम हाजी आके शैतान को पत्थर के गिर मारते हैं। अब अपने सीधे हाथ पे देखिएगा, राइट हैंड सीधे हाथ पे। ये है वादी अमीना, सीधे हाथ पे ये है वादी अमीना, दुनिया की सबसे बड़ी ख़ैमा बस्ती। जाजी के नाम उस ख़ैमे के कतरे बड़ा रूम है जो नीचे कुछ लोग आए। अब आबे ज़मज़म को देखना भी स्वाब है। आबे ज़मज़म में हर बीमारी की शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे ज़मज़म के कुएं के पास मौजूद थे, सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु के पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोटा आबे ज़मज़म का लिया और एक Kan pergi.
कुन्ना लहू मुकरिनीन लहू मुकर्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा लक वल मुल्क ला शरीका लक शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। सिर्फ एक बार यानी फरिश्तों को सिर्फ एक बार और आसी पड़े रहे तो सिला उम्र लिखे, जिंदा रहे तो हाजिर ये बारगाह नसीब, मर जाए तो हयात आए घर की ही जाना क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय जो आज झोलियों में गदाया तैबा में मर के ठंडे चले जाओ। ये जो मिज़ाब रहमत काबे का बनाना इशारा कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे सीधा इसकी जो बनाने का इशारा सीधा मदीने की, इसका रुख जो है मदीने की तरफ। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की, आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिद, मक्का नहीं कि जांच जहां खैर व शर, काबा है बेशक अंजुमन आरा दुल्हन मगर सारी बहार दुल्हन को चुना की सजी है, काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नहीं दुल्हन, ये रश के आफताब गैरत कमर की है, दोनों बनी सजी यानी नहीं बनी मगर जो पी के पास बुलंदी ये जन्नत में किस लिए, देखा नहीं कि भीड़ ये किस ऊंचे घर की है, अर्शे भरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबी तेरे पाम उतर की, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बरात। दाना आप सल्लम के लिए ताज़ा खाना लेकर इस पहाड़ की चोटी के ऊपर आया करती थी। इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर ताप के तपस करदों के साथ 11 हीरा मौजूद है, जहाँ पे आप सल्लम पे कुरान पाक की सबसे बढ़िया इक़रा बिस्मी रब्बिक अल्लाज़ी खालिक नाज़िल हुई थी। अब इतने सीधे हाथ में देखिएगा, ये जो आपको सामने बिल्कुल सामने सफेद रंग के गब्बे वाला पहाड़ नजर है, ये जो वाइट कलर के सफेद रंग के गब्बे वाला पहाड़ नजर आया, एक ही पहाड़ दो नाम है जबल नूर और गारे सूरा। जबल नूर जहाँ पे अल्लाह का नूर नाज़िल मस्जिद शजर मस्जिद दोनों आमने सामने मसाजिद मस्जिद मस्जिद फतेह मक्का मस्जिद शजर। करीब है यहाँ से, आराम से कब से निकलो परवा से पीछे का रास्ता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ला शरीका लब्बैक